गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अब मैं पाठ को जारी रखते हुए आगे पढ़ती हूँ। चलिए जानते हैं कि धोबी किस वाकया के बारे में लेखक को बताना चाह रहा था। तो यहाँ से मैं पढ़ती हूँ। चलिए। मेरी उम्र उन दिनों 7-8 साल की थी जब चारों तरफ अकाल का शोर मचा था। लगातार 2.5 साल वर्षा न हुई। तालाब, नदी, नाले सब सूख गए। पानी सिवाय आँखों के कहीं नजर न आता था। मुझे ये दिन आज भी कल की तरह याद है, जब मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते, हिंदू मंदिरों में पूजा करते और सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते, मगर वर्षा ना होती थी। दुनिया भूखों मरने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे प्रलय का दिन निकट आ गया है। आकाश में केवल दुर्भाग्य की घटाएं थी। अनाज रुपए का 20 सेर बिकने लगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, 20 सेर? जी हाँ, 20 सेर। उस समय यह बहुत ही महंगा था। मेरे घर में एक था मैं, एक बूढ़ा बाबा, एक विधवा माँ, 2 बहनें। इन सबका खाना 4-5 रुपये मासिक से अधिक ना था। मैंने अधीरतावश बात काटकर पूछा, फिर? हाँ, तो अनाज बहुत महंगा हो गया। अंत में यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि हमारे घर में खाने को कुछ भी ना रहा। जेवर बर्तन सब बेचकर खा गए, केवल तन के कपड़े रह गए। सोचने लगे अब क्या होगा। कई दिन हमने वृक्षों के पत्ते उबाल कर खाए। एक दिन की बात है, बाबा आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था और आकाश की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, बाबा अब नहीं रहा जाता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो, पत्ते नहीं खाए जाते। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, अब प्रलय का दिन दूर नहीं। मैं बोला, तो क्या अब सब लोग मारे जाएंगे? अब खाने को न मिलेगा, तब मरेंगे नहीं तो क्या होगा? मैं बोला, बाबा मैं तो ना मरूंगा, मुझे कहीं से रोटी मांगवा दो, बहुत भूख लगी है। बाबा बोले। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। भर्राई आवाज़ से बोला, तुम वृक्षों के पत्ते से उगता आ गए हो? गांव के लोग तो मेंढक और चूहे तक खा रहे हैं। मैं बोला, बाबा ऐसी चीज़ें वे कैसे खा लेते हैं? बाबा बोले, बेटा पेट सब कुछ करा लेता है। मैं बोला, बाबा मेघ क्यों नहीं बरसता? मेघ यानी मेघ, बादल, बारिश। बाबा बोले, हमारी नियत बदल गई है, वरना ऐसा समय कभी ना सुना था। जाओ बाहर जाकर मांगो, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का टुकड़ा दे दे। मैं बोला, तो जाऊं? बाबा बोले, भगवान अब मौत दे दे। गरीब थे पर किसी के सामने हाथ तो न फैलाते थे। मैं भूख से मर रहा था, रोटी मांगने को निकल पड़ा। बहुत देर तक इधर उधर मांगता फिरा पर किसी ने रोटी न दी। अब इतना तक मैं समझा देती हूँ, ठीक है? अब यहीं रखूँगी ऐसे। धोबी उस घटना के समय 8 साल का था। चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था। लगभग 2.5 साल से वर्षा नहीं हो रही थी। चारों ओर सूखा पड़ गया था। दुनिया भूखों मरने लगी थी। ऐसा लगता था मानो प्रलय का दिन नज़दीक है। अनाज रुपए का 20 सेर बिकने लगा था। स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि लोगों के घर में खाने को कुछ ना रहा। कई दिनों तक धोबी के घर में पत्ते उबाल कर खाए। एक दिन की बात है, धोबी का बाबा हुक्का पी रहा था और आकाश की ओर देख रहा था। तभी धोबी बालक अपने बाबा से कहता है, बाबा कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो, अब पत्ते नहीं खाए जाते। बाबा के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भर्राई आवाज़ में कहा, तुम वृक्षों के पत्ते से उग गए हो? गांव के लोग तो मेंढक और चूहे तक खा रहे हैं। धोबी बालक दुखी होकर बारिश न होने का कारण पूछा। बाबा ने उत्तर में कहा कि हमारी नियत यानी हमारे विचार बदल गए हैं। जाओ बाहर जाकर मांगो, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का टुकड़ा दे दे। धोबी बालक रोटी मांगने के लिए निकल पड़ा। बहुत देर
तक वह इधर उधर मांगता रहा, पर किसी ने रोटी ना दी। अगले वीडियो में मैं तुरंत इसके आगे वाला अंश को लेकर उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।